सिनेमा हॉल्स में सन्नाटा था, लोग रो रहे थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। हीरो हार गया था, विलन जीत गया था, लेकिन उस हार में भी एक सेटिस्फैक्शन थी। हमें लगा कि जो हुआ वो होना ही था। चिल्ला रहे थे, आरडीजे वापस आ गया। लेकिन जब शोर शांत हुआ तो दिमाग में एक सवाल आया, क्यों? क्या मार्वल ने डॉक्टर डूम को इसलिए चुना क्योंकि कहानी की जरूरत थी, या इसलिए चुना क्योंकि उनकी मूवीज फ्लॉप हो रही थी और उन्हें एक सेफ्टी नेट चाहिए था? थैनोस एक फिलॉसफी था, डॉक्टर डूम अभी तक सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन लग रहा है। क्यों आज भी लोग कहते हैं थैनोस वाज राइट, लेकिन डॉक्टर डूम के आने पर लोग कह रहे हैं मार्वल इज डेस्परेट। सिनेमा का एक पुराना रूल है, अ विलन इज जस्ट अ हीरो ऑफ हिज ओन स्टोरी। लेकिन मार्वल हिस्ट्री में सिर्फ एक कैरेक्टर है जिसने इस रूल को दिल से माना, और वो है थैनोस। जब हम इन्फिनिटी वॉर देखते हैं तो ध्यान से देखना, वो अवेंजर्स की मूवी है ही नहीं, वो थैनोस की मूवी है। थैनोस फिल्म के पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक एक क्वेस्ट पर है। उसके पास एक मिशन है, एक पर्पस है, और उस पर्पस के लिए वो अपनी सबसे प्यारी चीज गमोरा की कुर्बानी देने को तैयार है। थैनोस इविल नहीं था, वो मजबूर था। उसने कहा था द यूनिवर्स इज फाइनाइट, इट्स रिसोर्सेज फाइनाइट। ये बात डरावनी इसलिए नहीं थी कि वो गलत था, ये डरावनी इसलिए थी क्योंकि वो सही था। लोगों ने थिएटर से निकलकर गूगल पर सर्च किया मैल्थूसियन थ्योरी। थैनोस ने हमें चैलेंज किया हमारे एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने के लिए। उसके वायलेंस के पीछे सेडिज्म नहीं, मजा नहीं था, उसके पीछे मर्सी थी, दया थी। उसके हिसाब से वो यूनिवर्स को मरते देखने के बजाय आधा मारना बेहतर समझता था। अब जरा सोचो कैंग द कॉन्करर के बारे में। कैंग का मोटिव क्या था? राज करना, रिवेंज लेना, टाइमलाइंस तोड़ना। हमें आज तक समझ नहीं आया कि कैंग चाहता क्या था। वो सिर्फ चिल्लाता था, आई विल बर्न एवरीथिंग। क्यों? पता नहीं। थैनोस का खौफ उसकी ताकत में नहीं, उसकी क्लैरिटी में था। वो कंफ्यूज नहीं था, वो सुबह उठकर सोचता नहीं था कि आज क्या करना है। यही वजह है कि जब थैनोस ने अवेंजर्स को पीटना शुरू किया तो हमें लगा शिट, ये आज सबको मार देगा। क्या डॉक्टर डूम के पास वो क्लैरिटी है, या वो बस टोनी स्टार्क का एक इविल वेरिएंट बनके रह जाएगा? डॉक्टर डूम कॉमिक बुक्स का सबसे कॉम्प्लेक्स विलेन है। वो थैनोस से भी बड़ा है। उसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा। वो अपने मास्क के पीछे छुपा रहता है क्योंकि उसका चेहरा बिगड़ चुका है, स्कार्ड है। उसका ईगो, उसका घमंड ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन एमसीयू ने क्या किया? उन्होंने डॉक्टर डूम का सबसे बड़ा राज, उसका चेहरा, पहले ही दिन रिवील कर दिया। क्यों? क्योंकि वो चेहरा रॉबर्ट डाउनी जूनियर का है। यहाँ आती है सबसे बड़ी समस्या। जब हम स्क्रीन पर डॉक्टर डूम को देखेंगे, क्या हमें विक्टर वॉन डूम दिखेगा या हमें टोनी स्टार्क दिखेगा जो एक्टिंग कर रहा है? थैनोस के केस में जॉर्ज ब्रोलिन गायब हो गया था, हमें सिर्फ पर्पल मॉन्स्टर दिखता था। लेकिन अवेंजर्स डूम्सडे में ऑडियंस वेट करेगी कि कब डूम अपना हेलमेट उतारेगा और वहां हमें आरडीजे दिखेगा। मार्वल ने कैरेक्टर को बेचने के बजाय एक्टर को बेचा है, और ये डूम के कैरेक्टर की डेप्थ हो सकती है। डूम का कैरेक्टर डिमांड करता है कि वो किसी का वेरिएंट ना हो, वो अपने आप में एक सुप्रीम पावर है। अगर मार्वल ये दिखाता है कि टोनी स्टार्क अगर विलन होता तो कैसा होता, तो ये डूम की इंसल्ट है। डूम टोनी स्टार्क से बेहतर है, वो टोनी की परछाई यानी कि शैडो नहीं है। थैनोस राइट इसलिए था क्योंकि वो ओरिजिनल था, वो किसी का कॉपी नहीं था। अगर डूम सिर्फ एक व्हाट इफ एपिसोड का एक्सटेंडेड वर्जन बनकर रह गया तो सीक्रेट वॉर्स का कोई मतलब नहीं बचेगा। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को वापस लाना सिर्फ एक कास्टिंग चॉइस नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है जो मार्वल हमारे साथ खेल रहा है। क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों जीनियस हैं, दोनों बिलियनर हैं, दोनों के पास गॉड कॉम्प्लेक्स है। फर्क बस एक है, दिल। टोनी स्टार्क के पास एक दिल था, चाहे वो आर्क रिएक्टर ही क्यों ना हो, उसने अपनी ईगो को साइड में रखकर दुनिया के लिए जान दी। डॉक्टर डूम वो है जो टोनी स्टार्क बन सकता था अगर टोनी के पास पेपर पॉट्स ना होती, अगर टोनी के पास अवेंजर्स ना होते। थैनोस से लड़ने के लिए हमें एक ऐसे हीरो की जरूरत थी जो जिद्दी हो। टोनी जिद्दी था, लेकिन डूम से लड़ने के लिए डूम जिद्दी नहीं है, डूम एब्सोल्यूट है। कॉमिक बुक्स में एक लाइन है जहां डूम कहता है, आई वॉज अ गॉड वेलेलिया, आई फाउंड इट बीनीथ मी। मैं भगवान था लेकिन मुझे वो भी छोटा लगा। सोचो उस लेवल की एरोगेंस की। जब आरडीजे स्क्रीन पर ये लाइन बोलेगा तो वो टोनी स्टार्क की याद दिलाएगा, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। ऑडियंस कंफ्यूज होगी, हमें लगेगा हम अपने हीरो को देख रहे हैं, पर वो हमारा हीरो नहीं होगा, वो एक मॉन्स्टर होगा जो हमारे हीरो का चेहरा पहन कर आया है। ये इमोशनल कंफ्यूजन ही मार्वल का सबसे बड़ा हथियार है। थैनोस फिजिकली स्ट्रॉन्ग था, डूम इमोशनली मैनिपुलेट करेगा। वो पीटर पार्कर को देखेगा और कहेगा, किड आई मिस्ड यू, और उसी पल स्पाइडरमैन टूट जाएगा, और स्पाइडरमैन के साथ ऑडियंस भी टूट जाएगी। क्या मार्वल में इतनी हिम्मत है कि वो आरडीजे को इतना क्रूअल दिखाए? अब थोड़ा पावर स्केलिंग की बात करते हैं। थैनोस पावरफुल इसलिए था क्योंकि उसके पास इन्फिनिटी स्टोन्स थे। बिना स्टोन्स के वो बस एक स्ट्रॉन्ग एलियन था। कैप्टन अमेरिका और थॉर ने मिलकर उसे ऑलमोस्ट हरा दिया था। डूम अलग ब्रीड है, वो आयरन मैन की तरह टेक्नोलॉजी का मास्टर है और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह सॉर्सरी यानी कि जादू का मास्टर है। इमेजिन करो एक ऐसा विलन जिसके पास आयरन मैन का सूट हो, लेकिन वो सूट साइंस से नहीं
नहीं ब्लैक मैजिक से चलता हो। अभी एमसीयू में कौन बचा है जो उसे रोक सकता है? आयरन मैन मर चुका है, कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो गया है, थॉर थक चुका है, स्कारलेट विच गायब है, डॉक्टर स्ट्रेंज वो अभी अपनी तीसरी आंख के साथ स्ट्रगल कर रहा है। पावर वैक्यूम यानी कि खाली जगह बन चुकी है। थैनोस के टाइम पर अवेंजर्स पीक पर थे, डूम के टाइम पर अवेंजर्स टूटे हुए हैं। ये डूम के लिए परफेक्ट मौका है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, अगर डूम इतना पावरफुल है तो वो हारेगा कैसे? अगर मार्वल ने दिखाया कि शूरी या ब्लैक पैंथर या सैम विल्सन ने डूम को हरा दिया तो कोई यकीन नहीं करेगा। थैनोस को हराने के लिए टोनी को मरना पड़ा था, डूम को हराने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या मार्वल तैयार है एक और यूनिवर्स रीसेट करने के लिए, या फिर सीक्रेट वॉर सिर्फ एक बहाना है पुराने एक्टर्स जैसे ह्यूग जैकमैन या टोबी मैगवायर को वापस लाने का? अगर डूम की डिफीट सिर्फ कैमियोस की वजह से हुई तो वो थैनोस की तरह याद नहीं रखा जाएगा, वो बस एक प्लॉट डिवाइस बन के रह जाएगा। थैनोस के साथ एक चीज थी जो डूम के साथ नहीं है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी। इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर ने स्टॉर्म ब्रेकर फेंका हमें लगा थैनोस मर गया, फिर स्नैप हुआ, शॉक। लेकिन अवेंजर्स, डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के साथ हमें एंडिंग पहले से पता है। हमें पता है कि मल्टीवर्स रीबूट होने वाला है, हमें पता है कि एक्समैन आने वाले हैं, हमें पता है कि आरडीजे सिर्फ 2-3 मूवीज के लिए आया है। जब आपको पता होता है कि विलन का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 2 मूवीज का है तो उसका डर खत्म हो जाता है। थैनोस 6 साल तक बैकग्राउंड में बैठा था, उसकी प्रेजेंस फील होती थी। डूम सीधा क्लाइमेक्स पर आ रहा है। ये वैसा ही जैसे कोई वीडियो गेम का फाइनल बॉस बिना लेवल पार किए आ जाए। मार्वल स्पीड रन कर रहा है और हिस्ट्री गवाह है, जब भी मार्वल ने जल्दबाजी की है जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन या इटर्नल्स, रिजल्ट मिक्स्ड रहा है। थैनोस राइट इसलिए लगा क्योंकि उसने वक्त लिया, डूम रॉन्ग इसलिए लग सकता है क्योंकि वो वक्त के खिलाफ दौड़ रहा है। एक और वजह है क्यों थैनोस जीत गया और नए विलेंस हार रहे हैं, स्टेक्स, मतलब दांव पर क्या लगा है। इन्फिनिटी वॉर में स्टेक्स सिंपल थे, आधा यूनिवर्स मर जाएगा, हमें समझ आता है, हम रिलेट कर सकते हैं, हमें डर लगता है कि स्पाइडरमैन मर जाएगा, ग्रूट मर जाएगा। अभी के एमसीयू में स्टेक्स क्या है? इनकर्जन्स, 2 यूनिवर्स टकराएंगे, रियलिटी खत्म हो जाएगी। सुनने में बड़ा लगता है लेकिन फील नहीं होता। जब डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में यूनिवर्स खत्म हो रहा था तो हमें दुख नहीं हुआ क्योंकि वो सीजीआई का गोला था। थैनोस ने लोकी का गला दबाया था, हमने वो फील किया। थैनोस ने आयरन मैन के पेट में खंजर घुसा दिया था, हमारी सांसें रुक गई थी। आजकल के विलेंस हाई एवोल्यूशनरी, दारबैन, कैंग सिर्फ चिल्लाते हैं, वो बोलते हैं कि वो खतरनाक हैं। शो डोंट टेल का रूल मार्वल भूल चुका है। थैनोस ने फिल्म के पहले 5 मिनट में हल्क को, जो अवेंजर का सबसे ताकतवर मेंबर था, बिना किसी स्टोन के पीट दिया था। उसने बोल के नहीं बताया था कि वो स्ट्रांग है, उसने करके दिखाया था। डॉक्टर डूम को अगर थैनोस से बेटर बनना है तो उसे आरडीजे होने का फायदा उठाना छोड़ना पड़ेगा। उसे स्क्रीन पर आते ही किसी बड़े हीरो को मारना पड़ेगा, शायद थॉर को, शायद हल्क को। अगर डूम ने आते ही सिर्फ जोक्स मारे या मल्टीवर्स की बोरिंग बातें की तो वो विलन नहीं, सिर्फ एक प्लॉट डिवाइस बन जाएगा। ऑडियंस हमेशा उस विलन से कनेक्ट करती है जो सेल्फलेस हो। किलमॉन्गर याद है, वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा था। ज़ीमो याद है, वो अपनी फैमिली का बदला ले रहा था। थैनोस याद है, वो फ्यूचर बचा रहा था। अगर डॉक्टर डूम सिर्फ इसलिए बुरा है क्योंकि मैं सबसे स्मार्ट हूँ और तुम सब बेवकूफ हो, तो वो कभी भी थैनोस का लेवल टच नहीं कर पाएगा। हमें डूम का दर्द दिखना चाहिए, हमें वो वजह दिखनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों बना। सिर्फ मैजिक और साइंस का मिक्स होना काफी नहीं है। थैनोस की सबसे बड़ी ताकत उसके स्टोन्स नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी मौत का डर। एंड गेम में जब थैनोस का सर काटा था तो हमें पता था बस ये खत्म, अब ये वापस नहीं आएगा, उसका चैप्टर बंद। लेकिन मल्टीवर्स सागा ने विलन का मतलब ही बदल दिया है। अब अगर अवेंजर्स डॉक्टर डूम को मार भी दें तो क्या फर्क पड़ता है, कोई दूसरा वेरिएंट आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। जब ऑडियंस को पता होता है कि विलन रिप्लेसेबल है तो डर खत्म हो जाता है। थैनोस वन ऑफ अ काइंड था, पूरे यूनिवर्स में एक ही थैनोस था। लेकिन डॉक्टर डूम, अगर मार्वल ने ये दिखाया कि डूम के भी हजारों वेरिएंट्स हैं तो वो डार्थ वेडर नहीं बल्कि मिनियंस बनकर रह जाएगा। कॉमिक बुक्स में सीक्रेट वॉर्स के दौरान डूम इतना पावरफुल बन जाता है कि वो थैनोस की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन अपने हाथों से निकाल देता है। सवाल ये है, क्या डिज्नी वाली मार्वल हमें ये ब्रुटैलिटी दिखा पाएगी? क्या रूसो ब्रदर्स वाकई कहानी ठीक करने आए हैं या मार्वल ने उन्हें बस एक महंगी बैंडेड की तरह यूज किया है? सोचो जरा, स्क्रिप्ट रेडी नहीं है, विलन चेंज हो गया है, कैंग से डूम और रिलीज डेट सर पर है। ऐसे माहौल में तो क्रिस्टोफर नोलन भी स्ट्रगल करेगा। थैनोस इनएविटेबल था क्योंकि राइटर्स ने उस पर 6 साल काम किया था। डूम इमरजेंसी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मार्वल ने पैनिक बटन दबा दिया है। जल्दी आरडीजे को लाओ, जल्दी रूसोस को लाओ, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी। जब क्रिएटिविटी डर से चलती है तो आर्ट नहीं कंटेंट बनता है। थैनोस एक आर्ट था, डूम अभी एक कंटेंट स्ट्रैटेजी लग रहा है। एक आखिरी कंपैरिजन जो साबित करता है कि थैनोस फिलॉसफी में डूम से आगे क्यों था। जीतने के बाद उन्होंने क्या किया? थैनोस जीतने के बाद भगवान नहीं बना, वो किसान बन गया। उसने आर्मर उतार दिया, उसे पूजने वाला कोई नहीं चाहिए था, उसने शांति चुनी, पीस। डूम जब जीतता है तो वो खुद को गॉड एम्परर डूम घोषित करता है। वो एक नई दुनिया बनाता है, बैटल वर्ल्ड, जहाँ वो चाहता है कि लोग सुबह उठ के उसकी
पूजा करें। पर एक बात तय है, जब थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो यूनिवर्स हिल गया था। अब जब डूम आएगा तो उसे सिर्फ यूनिवर्स नहीं हिलाना है, उसे हमारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना है। क्योंकि सिनेमा में हीरो की जीत तभी मायने रखती है जब विलेन की बात में दम हो। आपको क्या लगता है, क्या आरडीजे का डॉक्टर डूम थैनोस को रिप्लेस कर पाएगा या ये मार्वल की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? कमेंट्स में बताओ, वाज थैनोस रियली राइट? वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो और सब्सक्राइब बटन पे स्नैप कर दो।